आज हम बात करेंगे फंक्शंस की कि कीबोर्ड के अंदर फंक्शंस F1 से लेकर के F12 तक क्या क्या वर्क में आते हैं, क्या क्या काम आता है। हमने पिछली क्लास में बात की थी इनपुट आउटपुट डिवाइस की। अब आज थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे फंक्शन F1 और F12 तक जो फंक्शंस हैं उनको काम में कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या आता है F1 से मैंने पहले भी बताया था कि F1 जो कमांड होती है वो मॉनिटर या स्क्रीन पर कह लो है ना, या डेस्कटॉप पर कह लो, काम करेगा किस चीज का, हेल्प कमांड से लेकर के। सेकंड जो आता है वो क्या काम करती है, यानी हेल्प से रिलेशन का मतलब अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है या कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे, उस पर जाकर के हेल्प कमांड लगाओगे, देन यू कैन प्रेस F1 की, तो आपका पॉपअप मेनू ओपन होएगा। देन आप उसमें सेलेक्ट करोगे कि आपको किस टाइप का हेल्प चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। तो जब आप कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को ऑन करोगे, यानी कि F1 पे क्लिक करते ही आपका ऑन हो जाएगा, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें उस पर टाइप करोगे तो वही क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके मतलब बताएगा कि क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हो उस कंप्यूटर के थ्रू। F2 में होती है रीनेम यानी कि कोई भी फोल्डर बना है किसी भी ड्राइव में या किसी भी पेज के ऊपर, तो जब हम जानते हैं कि एक ही नाम के कोई भी ड्राइव के अंदर दो नेम के फोल्डर हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसका फोल्डर का नेम चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका नेम न्यू फोल्डर के नाम से दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट यानी कि जब भी हम कोई न्यू फोल्डर लेते हैं उसका ऑटोमेटिक जो नाम दिखाई देता है या शो होता है वो न्यू फोल्डर ही दिखाता है। जब आपका न्यू फोल्डर दिखा आएगा तो एक फोल्डर बनने के बाद जब आप सेकंड फोल्डर से यूज करोगे कि सेकंड भी हमारा कोई फोल्डर लेना है तो आपका न्यू फोल्डर क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 दिखाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। अब आप जानते हैं कि हर किसी में ये नाम तो नहीं रख सकते, 1 में क्या है 2 में क्या है हमें पता नहीं चलता कि कौन सी फोल्डर में क्या चीज रखा हुआ है। तो सपोज कि हमारे जो फर्स्ट फोल्डर में है उसमें हम अपना क्या रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट रखना है हमें किसी फोल्डर में तो हम उसका नाम क्या रख देंगे, डॉक्यूमेंट। जैसे पिक्चर रखनी है तो सेकंड फोल्डर में हम क्या रख देंगे, अपना पिक्चर में। तो इससे क्या होता है, हमें इजीली समझ में आता है कि हमारी कौन सी चीज किस फोल्डर में और कितनी कहाँ तक रखी हुई है। तो हमारे अंडरस्टूड के लिए ये सब चीजें यानी कि फोल्डर नेम हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी F3 कमांड की। F3 कमांड क्या करता है, विंडो के अंदर सर्च बटन को शो करता है, यानी कि विंडो के अंदर सर्च जो बॉक्स है उसको क्या सर्च मेनू कह सकते हैं अपने, या सर्च बॉक्स कह सकते हैं। सर्च मेनू को क्या करेगा, शो करेगा, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमें कोई भी चीज अगर सर्च करोगे तो इस पे हम जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, F4 जो आता है वो किसके लिए होता है, F4 जो होता है ये होता है हमारे कंप्यूटर या डेस्कटॉप को Alt+F4 हम क्या करते हैं, ऑल्ट जो हम मैंने बताया था कि ऑल्ट क्या चीज है, ऑल्ट और कंट्रोल दो क्या चीज होते हैं, कॉम्बिनेशन की। तो मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया दोनों को, ऑल्ट को भी और F4 को भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शट डाउन करने के लिए। ठीक है, किसको, डेस्कटॉप को शट डाउन करने के लिए हमें F4 की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से आ जाता है आपका F5 यानी रिफ्रेश। आप अपने मान लो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो रहा है तो आप क्या करोगे, रिफ्रेश की दबाओगे या F5 दबाओगे तो आपका जो पीसी है वो जो भी हैंग हो रहा है या थोड़ा सा हिल रहा है या थोड़ा रुक रहा है, आपकी स्क्रीन रुक रही है तो वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगी। तो हमारी क्या होती है, रिफ्रेश कमांड किसके लिए देते हैं, F5 से। ठीक है, F6 की बात करते हैं हम।
कि अगर हम बात करें लैपटॉप की तो उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम को कम करने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए F6 का यूज किसमें करते हैं, वॉल्यूम को कम करने के लिए। अदरवाइज हम इसका यूज एक जगह और होता है क्या, वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर में कैसे होता है इसका यूज, कि हम लोग वेबसाइट कोई ओपन कर रखी है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट ओपन कर रही है, वेब ब्राउजर में ये क्या करेगा, सर्च बटन जैसे एड्रेस बार में जाने के लिए हमें किसी चीज का एड्रेस देना है, किसी भी वेबसाइट का, तो ये सीधा किस में पहुंच जाएगा, एड्रेस बार में। वेब ब्राउजर में क्या करेगा, सीधा एड्रेस बार में, ये यूआरएल में कह सकते हैं, एड्रेस बार कह लो या फिर यूआरएल कह लो। यूआरएल क्या होता है, ये हम इंटरनेट जब पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी। यूआरएल वैसे होता है, तो यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है, किसी भी आरएससीआईटी के एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं, या फिर आपके फर्स्ट ईयर की जो क्लास होती है उसमें पूछ लेते हैं इस यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो हमारे जो F6 की काम है, जो वैल्यू है वो किस काम आई, और अब लिखते हैं F7 की। अब F7 की वॉल्यूम को तेज करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए F7 का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, यही करते हैं। और बाकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट था इसका, मैंने बताया था पहले भी, कि एमएस वर्ड के अंदर क्या करते हैं, इसका स्पेलिंग और ग्रामर एरर चेक करने के लिए। अगर हमारी स्पेलिंग किसी में मिस्टेक है तो हम एमएस वर्ड के अंदर क्या करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, F8 की। F8 क्या करता है, हम अगर बूटिंग कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, तो बूटिंग टाइम में हमें पता चल रहा है कि बूटिंग टाइम में हमें सेफ मोड में जाना है, इसमें सेफ मोड में। सेफ मोड में जाने के लिए हमें F8 को प्रेस करना पड़ेगा, तो हमारा जो डेटा है, वो जो पीसी है या फिर डेस्कटॉप है, वो हमारा क्या करेगा, बूटिंग टाइम में सेफ मोड में चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वैसे F9 का तो कहीं यूज नहीं है और F10 का भी कहीं यूज नहीं है, बट वो एमएस वर्ड की बात करेंगे तो उस टाइम मैं बता दूंगी कि कहाँ यूज करते हैं, बट डेस्कटॉप के लिए कोई यूज नहीं होता। F11 की बात करें, F11 जो है फुल स्क्रीन को करने के लिए यूज करते हैं, स्क्रीन को फुल करने के लिए, फुल स्क्रीन को करने के लिए की जाती है, ठीक है। F12 जो होती है, वैसे तो कोई डेस्कटॉप है इसका कोई काम नहीं है, बट सेव एज के लिए एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए यूज की जाती है। ये तो हुई हमारी क्या, फंक्शंस की जो इंपॉर्टेंट थी। वैसे लगभग हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तीन ही पूछे जाते हैं, F2 जो Alt+4 बताया था मैंने, F4 कमांड हो जाती है, और एक रिफ्रेश के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेमोरी की, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, सीपीयू, उसके अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स, ठीक है। मेमोरी जो होती है वो क्या करती है, हमारी डेटा को स्टोर करने का काम करती है। किसी भी प्रकार का डेटा, जितनी ज्यादा स्पेस होगी, जितनी ज्यादा हमारी स्टोरेबल क्षमता होगी, उतना ही हमारा मेमोरी क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। तो हमारी कौन कौन सी मेमोरी होती है, सबसे पहले हमारी आती है क्या, प्राइमरी मेमोरी, सेकंड आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड आती है हमारी कैश मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है
रैम और रोम। रैम और रोम क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, हम इनकी और डिटेल पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? इसको प्राइमरी मेमोरी के और नाम से जाना जाता है क्या? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। ये पेपर में पूछा आता है, एक्सटर्नल मेमोरी। पूछा जाता है क्या कि एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी ना देकर के एक्सटर्नल मेमोरी पूछ लेते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पूछेंगे? वही सेकेंडरी है, वही एक्सटर्नल है, वही इंटरनल है, वही प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, बस नाम चेंज है। एक और चीज कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मीन्स होता है बिना एक कंटिन्यूअसली चलना, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के काम करना। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मीनिंग होता है लगातार। ये जो मेमोरी होती है इसको क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल। इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी में डिफरेंस क्या है और क्या पूछते हैं? वोलेटाइल। ठीक है, क्या पूछते हैं? नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है और इनमें डिफरेंस होते हैं। मैंने तीन नाम बता दिए, प्राइमरी, इंटरनल और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी मेमोरी होती कौन कौन सी है? सेकेंडरी का मतलब होता है मेमोरी एक्चुअली क्या होती है कि किसी भी डेटा को स्टोर करना। जैसे आपका मेमोरी कार्ड हो गया है ना, तो वो भी कोई स्पेस है, किसी चीज को स्पेस दिया गया है तो हमारा डेटा उसमें स्टोर रहता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी भी उसी तरीके से, जैसे सीडी, डीवीडी है ना, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क, सीडी, आपके एसडी कार्ड, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। और कैश मेमोरी तो आपके सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, पहले से बनी होती है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी? रैम की। रैम की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को, रैंडम का मीनिंग होता है लगातार कंटिन्यूअसली चलना। ठीक है, तो ये हमारा रैंडमली चलता रहेगा, डेटा स्टोर करता रहेगा उस टाइप से है। इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, कौन से? तीन टाइप के हैं, पीरोम नहीं, इसके अंदर होते हैं डीरैम और सेकंड होता है एसरैम। डीरैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये टू टाइप्स है किसके? रैम के। पेपर में पूछा आता है, इतना सा ही पूछा जाता है कि डीरैम और एसरैम, क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। डीरैम और एसरैम जो है वो किसके पार्ट्स होते हैं? रैम के। रैम हमारी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, डीरैम होती है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि जब भी आपकी मेमोरी चालू होगी या डेटा स्टोर करेगा तो ये मेमोरी में डायनेमिकली होती रहेगी, चेंज होती रहेगी डेटा का प्रोसेस। ठीक है, और स्टैटिक हो जाएगी स्थिर या स्टेबल रैंडम। ठीक है, ये आपका हो गया रैम। हम रोम की बात करते हैं, मैं ये इसको देती हूँ। रोम की बात करते हैं। रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है ओनली फॉर रीडिंग है।
रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है। पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका होते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो हमारी क्या हो गई, आज हमने पढ़ा मेमोरी के बारे में। मैंने बताया आप लोगों को कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा होता है इनमें। रैम से ही फुल फॉर्म सारी आएगी और भी बहुत सारी फुल फॉर्म करेंगे हम लोग। तो आप लोगों की ये फुल फॉर्म कंप्लीट होती है सिर्फ मेमोरी की है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमारा जो मेमोरी है किसी भी प्रकार से स्टोर करता है किसी भी डेटा को, चाहे वो आपके मोबाइल की मेमोरी हो, चाहे आपकी कंप्यूटर की मेमोरी हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, हमने एक इनपुट डिवाइस